नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये रिपोर्ट है जियो पॉलिटिकल मॉनिटर, एक जर्नल है, अमेरिकन पेपर है, वहाँ का है। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में भी ये छापा गया है। ये रिपोर्ट 14 दिसंबर में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपा था, 14 दिसंबर 2023 में। और 4 जनवरी 2024 को ये छापा गया जियो पॉलिटिकल मॉनिटर में। पृथ्वी गुप्ता की रिपोर्ट है 14 दिसंबर 2023 को, जो छापा गया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। इस रिपोर्ट में एक मध्य अफ्रीकन देशों में एक कॉरिडोर की चर्चा है। इसको कहा गया है लोबिटो कॉरिडोर, या इसको कहा जाता है जाम्बिया लोबिटो कॉरिडोर या जाम्बिया लोबिटो प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को अंगोला के एटलांटिक कोस्ट पर स्थित एक शहर है अंगोला का, लोबिटो से शुरू करके 1300 किलोमीटर और वेस्ट साइड में जाएगा। ये अंदर डीप कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक जगह है कोलवेजी, और कोलवेजी जुड़ा हुआ है जाम्बिया से रेलवे लाइन के थ्रू। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जाम्बिया लोबिटो जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसमें रेल नेटवर्क शामिल है, रोड का भी जगह जगह इस्तेमाल किया गया है नेटवर्क साइड से। इसके अलावा डिजिटल नेटवर्क एयरटेल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। अंगोला में एक 900 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब इस प्रोजेक्ट को लगाया मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस प्रोजेक्ट में पहली बात तो पैसा लगाएगा अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीका फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर के। इसको समर्थन कौन कौन दे रहा है, ये कहाँ कहाँ लगेगा? तो अंगोला, कांगो, जाम्बिया, ये जो मध्य अफ्रीकी देश हैं, इन्हीं देशों में इसकी उपस्थिति है। यूएसए और यूरोपियन यूनियन साथ साथ मिल करके इसको कर रहे हैं। यहां पर ग्रीन फील्ड रेलवे लाइन, जाम्बिया से लोबिटो तक ग्रीन फील्ड रेलवे लाइन का विकास किया जाना है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जीरो से, यहां पर रेलवे लाइन का विकास नहीं है। समझ रहे हैं? अब एक तो ये हुआ, दूसरी बात यह है कि ये क्यों हो रहा है। तो मेन उद्देश्य तो यही बताया जा रहा है कि अफ्रीकन कंट्री में विकास करना। लेकिन आप जानते हो कोई देश इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है विकास करने के लिए जब तक उसको स्वयं का कोई लाभ न हो। अच्छा, इसकी रूपरेखा यहाँ जब ग्लोबल गेटवे समिट हुआ, फोरम हुआ था, और G20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, तो वहाँ पर G7 कंट्रीज के जो भागीदार देश थे, उन्होंने आर्थिक सहयोग के लिए इन अफ्रीकन देशों में भारत की पहल पर बहुत सारे समझौते किए थे। वही समझौता अब जो है रंग ला रहा है, जो कि जियो पॉलिटिकल मॉनिटर बता रहा है, या यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो भी बोल रहा है यही चीज। तो वो समझौता है। अब कहा तो यही जा रहा है कि अफ्रीका का विकास करना है, लेकिन वास्तव में जब तक कोई अपना विकास न हो, कोई अपने दूसरे कंट्री का विकास नहीं करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इससे पहले हम इस पर चर्चा करें कि इससे लाभ क्या होगा इन देशों को, किन देशों को? अफ्रीकन यूनियन, यूएसए, और साथ ही साथ इंडिया भी कहीं कहीं पर इन्वॉल्व होगा। तो इनको क्या लाभ होगा? तो बेसिकली इनको लाभ होगा या नहीं होगा, इसके पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए कि चाइना इन सारे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में, मध्य अफ्रीकन कंट्रीज में 2006 से ही एक्टिव है, 2006 से ही एक्टिव हो चुका है। 2018 से 23 के बीच में चाइना ने
$4.5 बिलियन का निवेश कर रखा है जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, इन सब जगहों पर। अच्छा, एक बात और है, यहाँ की जब सॉइल का सर्वे किया गया तो यहाँ पर 51 रेयर अर्थ मेटल और अदर इंपॉर्टेंट मेटल्स में से 32 मेटल मिनरल्स का सफिशिएंट वो है, यहाँ पर कलेक्शन है, भंडार है, रिजर्व है। और चीन का प्रभुत्व इसके 65% से अधिक हिस्से पर पहुंच चुका है। चीन ने यहाँ पर 2006 से ही अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं पुरानी वाली स्टाइल, लोन देना है, हाई ब्याज लेना है, नहीं लौटा पाओगे, अपनी ये खदान हमें दे दो, अपना ये दे दो। इस तरह से चाइना अपना काम कर रहा है। और चाइना का यहाँ पर बहुत सारा निवेश है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है, यहाँ पर पूरे अफ्रीका के विकास के नाम पर और दोहन करने के नाम पर चाइना ने बहुत लंबा निवेश कर रखा है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेलवे लाइन है ये उसी का काउंटर है। चाइना का जो BRI इन्वेस्टमेंट है, इसको काउंटर करने के लिए ये जो जाम्बिया लेविटो रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें चूंकि चाइना इनके 70% से ज़्यादा रिसोर्सेस पर, कॉपर की खदानों पर, कांगो में स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना का 70% खदानों पर नियंत्रण है, कॉपर और कोबाल्ट के खदानों पर। 65% से ज़्यादा जो है मिनरल्स वहाँ से निकाल रहा है चाइना। तो अब देखो, अब ये तो कांगो की बात है, बहुत सारे अभी कंट्री और हैं जहाँ पर एक्सट्रैक्शन बाकी है। अब इससे हम कितना लाभ उठा सकते हैं, USA कितना लाभ उठा सकता है, ये तो देखने का विषय है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अभी पीछे एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने बताया था कि रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ चाइना के पास है, विश्व के और किसी देश के पास है ही नहीं। और चाइना इसको दे नहीं रहा है किसी और देश को। हालांकि यूरोपियन कंट्री लगे हुए हैं बनाने में, लेकिन अब वो कितना सफलता प्राप्त करते हैं बाद की बात है। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए तो ये जो जाम्बिया लेविटो रेल प्रोजेक्ट है, ये इस क्षेत्र के विकास के लिए, साथ ही साथ हम लोगों के लिए मिनरल के लिए की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराने के लिए एक बहुत बड़ा बून है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको हम कितना भुना पाते हैं यह आने वाले दिन में ही पता लगेगा। चाइना को हम कितना काउंटर कर पाते हैं, इसका इफेक्ट रेलवे लाइन या इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद पता लगेगा कि हम उससे कितना एक्सट्रैक्शन कर पा रहे हैं, कितना निकाल पा रहे हैं वहाँ से मिनरल, कितने % पर। फिलहाल एक अच्छा कदम है जो कि BRI को चुनौती भी देगा और यहाँ से नए नए रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, रेयर अर्थ मेटल के, जिनका कि उपयोग किस में होता है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में होता है, CPU बनाने में होता है, माइक्रोचिप्स बनाने में होता है रेयर अर्थ मेटल। इस पर हमने एक वीडियो अलग से डाला है पीछे, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। 2-3 दिन पहले डाला था हमने। देखिए, मैं रेयर अर्थ मेटल पर ये जो हमारा वीडियो है ये पड़ा हुआ है 21 दिसंबर 2023, सॉरी 2 जनवरी को पड़ा हुआ है, 2 जनवरी को ये है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपकी समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या है कैसे। तो इस तरह से, इस उम्मीद के साथ कि इसका परिणाम सुखद होगा, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।